चलिए, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। सभी स्टूडेंट्स लाइव रहिए, सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके बच्चों, रो कितनी है? एक। रो की बात करें, ये जो रो है ये अपनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। am I right? अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहां पर क्या आएगा? ए। आंसर दो, है ना। बी वाले में एन है, काट दो। डी वाले में द और एन है, काट दो। या तो आंसर ए एन आएगा या तो ए आएगा। अब आप बच्चों देखो, कॉर्नर जो चालू हो रहा है वो किससे चालू हो रहा है? क से। क से चालू हो रहा है तो एन तो लग ही नहीं सकता। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए और ए। ठीक है, आपका जो आंसर है वो आएगा ए और आएगा ए। इज दिस क्लियर? ऑप्शन से देखो चीजों को। इज दिस क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। डैश पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हैज प्रपोज्ड डैश इंक्रीज ऑफ ₹1 पर लीटर ऑफ पेट्रोल फ्रॉम मिडनाइट November 1। वो बोल रहा है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है उन्होंने पेट्रोल पर ₹1 लीटर की कीमत बढ़ा दी है November 1 की मिडनाइट से। चलिए ऑप्शन कीजिए, हम टाइम दे रहे हैं, आंसर कीजिए। बच्चों पहली बात तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की बात करें तो ये गवर्नमेंट रिलेटेड है। एम आई राइट? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की बात करें तो ये जो है ये गवर्नमेंट रिलेटेड है। जितनी भी चीजें जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होती हैं उनके पहले लगता है द। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के पहले क्या लगेगा? द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। इज दिस क्लियर? द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। अब द वाला कहां कहां पर है बच्चों? ये तो ऑप्शन से करो। ए वाले में तो ए है, रिमूव करो। सी वाले में एन है, हटा दो। डी वाले में ए है, हटा दो। आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा द, और द के साथ में यहां पे बनेगा एन। द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हैज प्रपोज्ड एन इंक्रीज ऑफ। द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हैज प्रपोज्ड एन इंक्रीज ऑफ। ठीक है, गुड। ऑप्शन से करने के क्वेश्चन है, और इंक्रीज में वैसे भी ई लग रहा है तो क्या आएगा? एन। चलिए नेक्स्ट। शी पेंटेड डैश वंडरफुल सीनरी इन वाटर कलर्स while सिटिंग इन a डैश गार्डन। बच्चों क्वेश्चन करो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करो। बच्चों देखो, तीन तरह की डिग्री होती है। एक होती है पॉजिटिव सतीश, एक कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव। वंडरफुल होती है पॉजिटिव, है ना। इसके कंपैरेटिव में मोर वंडरफुल होता है, और सुपरलेटिव में मोस्ट वंडरफुल होता है। और ग्रामर का एक नियम है, पॉजिटिव डिग्री जो है वो अपने साथ में लेती है ए और एन। ग्रामर का एक नियम है, पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो अपने साथ में लेती है ए और एन। यहां पे बनेगा ए। शी पेंटेड ए वंडरफुल सीनरी। उसने एक वंडरफुल सीनरी पेंट की, है ना। ए। अब आप बताओ, ये ए वाला जो है वो ए में तो द है, काट दो। बी में द है, हटा दो। सी में एन है, हटा दो। आंसर बनेगा ए, और यहां पे बनेगा द। बालक जी क्लियर है? ज्योति मैम, राजेश सर, साजन, सुखेंद्र, संजय, गुड, शुभम, रवि, जालम, गुड इवनिंग, कुलदीप, वेरी गुड। तो आंसर बनेगा ए। अब ए वाला एक ही में, तो आप चाहे चाहे ना चाहो आपको द तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट। दे वर हैविंग डैश इंटरेस्टिंग डिबेट ऑन चाइल्ड लेबर इन डैश कॉलेज ऑडिटोरियम। बच्चों यहां पर एक वर्ड लिखा है इंटरेस्टिंग। आप देखो, इंटरेस्टिंग जो है वो ई से चालू हो रहा है। एम आई राइट? आप देखिए, इंटरेस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो रहा है ई से। वेरी गुड। अगर ये ई से स्टार्ट हो रहा है तो हमने कल ही बताया था, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, ए, ओ, औ, ये अपने साथ में क्या लेते हैं? एन। अब इंटरेस्टिंग में ई लगा है तो यहाँ पे क्या आएगा? एन। एन वाला ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है। आपका आंसर क्या आएगा? डी। कैसी चल रही है प्रैक्टिस? एन। अब यहां पर एन है ना, तो यहां पर आपको द तो लगाना ही पड़ेगा। एम राइट? यहां पर अगर एन लगा है तो यहां पर आपको द तो लगाना ही पड़ेगा।
यहां पे बनेगा एन और आगे बनेगा द। क्लियर है सभी को? चलिए गुड। नेक्स्ट, बहुत ध्यान से अगला क्वेश्चन करो, बहुत ही ध्यान से अगले क्वेश्चन को चेक करो एक बार। सभी लोग अगले क्वेश्चन को चेक करो जल्दी, जल्दी करो। चलो, क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो सतीश। बिसाइड्स अनाउंसिंग इवेंट्स इन डैश प्रेस डैश ऑर्गेनाइजर्स हैव आल्सो ऑर्गेनाइज्ड फ्री पासेस फॉर सिलेक्शन। बच्चों बताओ इसका आंसर। इसका सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है, कोशिश करो क्या आएगा। आप देखो, ऑर्गेनाइजर्स ने ऑर्गेनाइज किया है भाई, जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वहां पे क्या लगेगा द, है ना, क्योंकि वो बोल रहा है द ऑर्गेनाइजर्स हैव आल्सो ऑर्गेनाइज, मतलब जिन भी ऑर्गेनाइजर्स ने किया है वो ऑर्गेनाइजर्स डेफिनेट है, डेफिनेट है मतलब वहां पे क्या लगा दिया जाएगा द ऑर्गेनाइजर्स। अब द वाला जो है वो ए के सेकंड में तो ए है, हटा दो, डी के सेकंड में एन है, हटा दो, या तो बी या तो सी, द तो आएगा। अब बताओ, अनाउंस किया है इवेंट को, वो किया है प्रेस में। अब अगर ऑर्गेनाइजर्स ने किया है तो जो प्रेस होगी वो भी होगी डेफिनेट। आंसर सभी का सी है गट। एम आई राइट? अगर ऑर्गेनाइजर्स ने किया है, बिल्कुल ऑर्गेनाइजर्स में ओ आ रहा है। अरे पर ये भी देखिए शुभम सर, प्लूरल है, ए और एन किसके लिए लगता है? सिंगुलर नाउन के लिए। अगर वो ऑर्गेनाइजर देता तो आता ऑर्गेनाइजर्स है। शुभम सर ध्यान दीजिए थोड़ा, ठीक है? तो आपका जो ऑप्शन है, आंसर है, वो ऑप्शन के अनुसार आएगा द और द। सतीश क्लियर है? सभी को क्लियर है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अगला देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला, बहुत ध्यान से देखो। चलो, ही वॉज अ डैश ऑनरेबल मैन। बच्चों मैन आपका नाउन है, ऑनरेबल आपका पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव है, ऑनरेबल, मोर ऑनरेबल, मोस्ट ऑनरेबल। अब आप बताओ ऑनरेबल के पहले क्या आएगा? एन। ऑनरेबल के पहले क्या आएगा? एन। ही वॉज एन ऑनरेबल मैन, एम आई राइट? अब डी वाले में द है, काट दो, बी वाले में ए है, काट दो, एन तो लगेगा ही लगेगा। अब लिखा है हु डिड नॉट गिव इनटू डैश टेम्पटेशन ऑफ। बच्चों टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच, और आगे लिखा है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का की के। कल ही बताया था, अगर नाउन के बाद में प्रिपोजिशन आ जाए तो वो बन जाता है डेफिनेट। उस केस में नाउन के पहले क्या होगा? द। ही वॉज एन ऑनरेबल मैन हु डिड नॉट गिव इनटू द टेम्पटेशन ऑफ। यहां पे आएगा द टेम्पटेशन ऑफ। ऑफ लगा है तो कोई भी चीज क्या हो जाती है? डेफिनेट। तो यहां पे बनेगा द टेम्पटेशन ऑफ। एम आई राइट? तो आंसर बनेगा एन और आंसर बनेगा द। वेरी गुड, सभी को क्लियर है? चलो नेक्स्ट, Anita remembered going with a dash group of friends for expedition. एक्सपेडिशन का मतलब है चढ़ाई करना, लिख लो। एक्सपेडिशन का मतलब है चढ़ाई। अनीता रिमेंबर्ड गोइंग विथ डैश ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फॉर अ डैश एक्सपेडिशन, है ना? बच्चों ग्रुप जो है वो कलेक्टिव नाउन है, एम आई राइट? ग्रुप जो है वो कलेक्टिव नाउन है, और ग्रुप के पहले आता है ए और एन। आंसर तो सभी लोग, शिव, राजेश जी, तिलक, वेरी गुड, शुभम, कुलदीप, सतीश। चल, ग्रुप के पहले आएगा ए, ग्रुप के पहले आएगा ए। अब आप देखो, यहाँ पे एन है, काट दो, यहाँ पे द है, काट दो, यहाँ पे एन है, काट दो, ए। और एक्सपेडिशन के लिए क्या लगेगा? द। बच्चों डबल वाले करना तो, और समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसा लग रहा है सेशन? कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है, ठीक है?
बच्चों कलेक्टिव नाउन है तो ग्रुप के पहले तो ए आएगा ही आएगा, है ना, और ए वाला हमारे एक ही ऑप्शन में दिया है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, द। इज दिस क्लियर जालम? सर कलेक्टिव नाउन में चाहे ऑफ भी लगाओ, वेरी गुड भूपेंद्र धाकर, गुड राजेश जी। सर कलेक्टिव नाउन में चाहे ऑफ भी लगाओ, है ना, कलेक्टिव नाउन हमेशा अपने साथ लेता ही क्या है, ए और एन। जैसे अपन बोलते हैं ना, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, अब ऑफ लगा तो है लेकिन कलेक्टिव नाउन है, टीम कितनी है, एक। बेटा एक्सपेडिशन के पहले द, संजय जी ऑप्शन के अनुसार लगाना पड़ेगा क्योंकि ग्रुप के पहले ए आएगा, ग्रुप के पहले ए आएगा, ए, और ए वाला बी सी डी कहीं पे भी नहीं है संजय जी, इसलिए हमें आंसर क्या लगाना पड़ेगा, ए, क्योंकि ए वाला एक ही ऑप्शन में, ठीक है। और वो रिमेंबर कर रही है मतलब याद कर रही है, याद कर रही है इसका मतलब है कि उनकी जो एक्सपेडिशन होगी वो एक्सपेडिशन क्या होगी, डेफिनेट, इसलिए वहां पे आएगा द, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सभी को क्लियर है? थैंक यू कुलदीप सर, ऑफलाइन वाली फील आ रही है। संजय जी डाउट क्लियर हुआ? नेक्स्ट, मार्गरेट इज अ डैश मोर ब्यूटीफुल ऑफ डैश टू गर्ल्स इन द क्लास। बेटा एक रूल होता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में जब ऑफ द टू होता है तो कंपैरेटिव डिग्री अपने पहले लेता है द। गुड कुलदीप, कंपैरेटिव डिग्री के साथ जब ऑफ द टू होता है तो कंपैरेटिव डिग्री अपने पहले क्या लेती है, द। मार्गरेट इज द डैश मोर ब्यूटीफुल, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ऑफ टू है, तो पहली बात ऑफ टू तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, पहली बात ऑफ टू तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, वर्ड होता है ऑफ द टू, ऑफ टू कोई वर्ड नहीं होता है, वर्ड होता है ऑफ द टू। तो यहाँ पे ऑफ द टू और मोर ब्यूटीफुल के पहले भी क्या लगेगा, द, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहां बनेगा मार्गरेट इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, एम आई राइट? यहां बनेगा मार्गरेट इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो लड़कियों में से मार्गरेट को हम कर रहे हैं डेफिनेट। वेरी गुड, कैसा लग रहा है सेशन? गुड सतीश, तो आएगा द और आएगा द। चलिए नेक्स्ट, जेम्स इज फ्रॉम डैश रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। जेम्स जो है वो आयरलैंड के रिपब्लिक से है। बच्चों ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफ, ऑफ लगा देने से कोई भी चीज हो जाती है डेफिनेट, इतनी बार बोला, ऑफ का मतलब क्या होता है, का की के, अगर का की के होगा तो यहाँ पे लगेगा द। जेम्स इज फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जेम्स इज फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। वेरी गुड, ये तो किसी गलत होना ही नहीं चाहिए। भूपेंद्र अनामिका, गुड। नेक्स्ट, डैश डीपर द वेल डैश कूलर द वाटर इज। जल्दी बताओ बच्चों, एक रूल होता है आपने शायद सुना हो, द प्लस सी डी। आज आर्टिकल की एक और प्रैक्टिस कर रहे हैं, और द प्लस सी डी, एम आई राइट? डैश डीपर द वेल डैश कूलर द वाटर। बच्चों डीपर के पहले क्या आएगा, द, कूलर के पहले भी क्या आएगा, द। वो बोल रहा है जितना गहरा कुआं होगा उतना ही गहरा पानी भी, है ना, जितना गहरा कुआं होगा उतना ही ठंडा पानी भी, जितना गहरा कुआं होगा उतना ही ठंडा पानी भी, ठीक है। तो बनेगा द डीपर द वेल द कूलर द वाटर इज, ठीक है, द डीपर द वेल द कूलर द वाटर इज। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, माउंट मैकनले इज डैश हाईएस्ट माउंटेन इन अलास्का। बच्चों हाईएस्ट जो है वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, और सबको एक रूल पता है, सुपरलेटिव डिग्री अपने पहले क्या लेता है, द। माउंट मैकनले इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अलास्का, एम आई राइट? माउंट मैकनले इज द हाईएस्ट माउंटेन इन, ठीक है, गुड।